जंगे करबला के बारे में तो आप सभी वाकिफ हैं। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में आप सभी जानते हैं कि कैसे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहरे फुरात पर पहुंचे और मश्क भर ली, फिर शहादत का जाम नोश फरमाया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फुरात के किनारे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या हुआ? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से क्या फरमाया और यजीदी लश्कर ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को क्या कहकर पानी से इनकार किया? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के फुरात पर पहुंचने के बाद का पूरा वाकया तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैदान करबला सारे बहादुर शहादत का जाम नौश फरमा चुके थे। खेमों में प्यास की शिद्दत से बच्चे पानी पानी की सदाएं दे रहे थे। उनके प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात पर पहुंचे। सामने तकरीबन 4000 का लश्कर था जो उमर इब्न साद ने तैनात किया था ताकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अजीज पानी न भर सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए उमर साद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुझे पैगाम भेजा है कि तुम लोगों ने उनके असब भाइयों और चचा के बेटों को शहीद कर दिया। अब वह खेमों में अपने घर वालों और मासूम बच्चों के साथ अकेले रह गए हैं। प्यास ने उनके दिलों को आग लगा दी है। उन्हें थोड़ा पानी पिला दो, वरना उनके बच्चे प्यास से मर जाएंगे। तो उमर इब्न साद, जो कि उस वक्त फुरात पर मौजूद था, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, ए फर्जंद, अबू राब अपने भाई से जाकर कह दो, अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए और उस पर हमारा कब्जा हो, तब भी हम तुम्हें एक भी कतरा पानी नहीं देंगे, हत्ता कि तुम यजीद की बैत ना कर लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वापस लौट आए। जब वह उनके करीब पहुंचे तो सारे बच्चे प्यास से निढाल होकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हो गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों को सीने से लगाया और प्यार किया। बाद में वह खड़े हुए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, आका, क्या मुझे जंग की इजाजत है? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे भाई अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जान आप पर कुर्बान हो। दुनिया की जिंदगी से अब मेरा दिल भर चुका है। अब मैं इन मुनाफिक से बदला लेना चाहता हूँ। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यह कहा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, मेरे भाई अब्बास, तुम सिर्फ इन बच्चों के लिए पानी लेकर आओ और याद रखना, जंग ना करना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गले से लगाया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात की तरफ रवाना हुए। फुरात के किनारे तकरीबन 4000 का लश्कर तीर, नेजे और तलवारों के साथ तैनात था। जब एक शख्स ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को फुरात की तरफ रवाना देखा तो खौफ और दहशत से दौड़ता हुआ उमर इब्न साद के खेमे में आ पहुंचा और कांपते हुए कहता है, अब्बास, अब्बास आ रहे हैं। यह सुनकर उमर इब्न साद और शिमर मल्लन डर के मारे कांपने लगे और मुश्किल से आवाज निकालकर उससे पूछते हैं, क्या अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं? वह शख्स कहता है, नहीं, फुरात की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर उनको कुछ राहत मिलती है और शिमर मल्लन ने कहा कि अगर अब्बास फुरात की तरफ जा रहे हैं तो वह पानी भर, फिर हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं? उमर इब्न साद कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैंने 4000 सिपाही अमरे इब्न हज्जाज की कमान में फुरात पर तैनात कर दिए हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात पर तेजी से पहुंचे। यहाँ 4000 का लश्कर तीरों के साथ तैयार था और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमलावर हुआ। तीरों की बारिश में से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आसानी से निकल गए। दोस्तों, ये तो सिर्फ 4 हज थे जो कि मेरे मौला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने कुछ न थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहादुरी से बिना रुके तेजी से फुरात की तरफ जा रहे थे तो उनमें से एक सिपाही घोड़े पर सवार तलवार निकाले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आया, जिसे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक ही वार से धूल चटा दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौज के करीब पहुंचे तो पूरा लश्कर ऐसे भागने लगा जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते से मक्खियां भागती हैं। पूरा लश्कर 4000 सिपाही
हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के खौफ से इधर उधर भाग रहे थे। कोई भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखता था। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लड़ने के लिए आता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पहले उसे कुछ न करते। अगर वह वार करता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उस वार से बचकर एक ही वार में उसका काम तमाम करते हुए आंखों में एक रोब को लेते हुए फुरात के किनारे पहुंचे। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात के किनारे पर पहुंच गए तो नीचे बैठकर दोनों हाथ मुबारक को फुरात के पानी में डालकर पानी निकालकर जब वह पानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने होठों के करीब किया तो आपने तसव्वुर किया कि वहां सब प्यासे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे प्यासे हैं। उनकी प्यास को देखते हुए मैं पानी कैसे पी सकता हूं? ये सोचते हुए हाथों में उठाया हुआ पानी वापस फुरात में डाल दिया और मश्क निकालकर भरने लगे और तसना अबब मश्क भरकर फुरात से बाहर आए। वापसी पर दुश्मन ने उन पर हमला किया और आपने दुश्मन का मुकाबला किया और खेमों की जानिब निकले तो जैद बिन वर्का ज़हनी ने खुरमा के ओंठ से आकर आपके दाएं हाथ पर एक ज़रब मारी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक हाथ कट गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार एक हाथ में ली और मश्क अपने मुंह में पकड़ ली और दुश्मन से जंग जारी रखा। उसी असना में एक दरख्त की ओट में घात लगाए हकीम बिन तुफेल ताही सन बसी ने आपके दाएं हाथ पर वार किया और उसके बाद जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए तो फिर भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क अपने दांतों में लिए हुए खेमों की तरफ रवाना थे। जब एक तीर उस मश्क पर आ लगा और मश्क से सारा पानी बह गया तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम रुक गए। उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तीरों की बारिश हो गई और एक कुर्ज हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर मारा गया और आपको शहीद किया गया। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को